क्या बाकी जातियां छिटक रही हैं एक बार फिर महागठबंधन से, लालू यादव या जंगल राज के डर से। इस पीछे मुकेश सहनी जी का कल एक ट्वीट आया। अब मुकेश सहनी जी को लेकर क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये इनको पता चल गया कि इस बार महागठबंधन इस बार भी जो है चुनाव में कोई तीर नहीं चला पाने वाला, और तीर ही चल रहा है, मतलब जेडीयू चल रही है और बीजेपी चल रही है। तो ये शायद पाला पलट रहे हैं या ये संपर्क में आ गए हैं एनडीए के, ऐसा हम भी सुन रहे थे। कुछ लोग बिहार में जो गए थे वो ऐसी बातें करने लगे थे। तो उन्होंने पोस्ट किया, अरे ओ दिल जलों, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, और जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। तो ठीक है, प्लेट वीआईपी होगी, लेकिन मेज किसकी होगी? एनडीए की मेज होगी, महागठबंधन की मेज होगी। और क्यों उनको ये सफाई देनी पड़ रही है समीर जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि भाई मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और हो सकता है उन्होंने पर्दे के पीछे एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, और उन्होंने अपने भाई की जो उम्मीदवारी विड्रॉ की, मतलब वोटिंग एक दिन पहले, वो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक रहा था कि भाई उनका भाई चुनाव लड़ रहा था, उसको उन्होंने विड्रॉ करवा लिया चुनाव के एक दिन पहले। तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कल ट्वीट किया, वे बताना चाहते हैं कि भाई अब महागठबंधन ने मुझे सब कुछ दिया, जो मैं सीटें चाहता था मुझे वो भी दी, मुझे उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वे बताना चाहते थे कि मैं महागठबंधन के साथ बना हूं। अगर मुकेश सहनी को लगता है कि भाई एनडीए में सत्ता आ रही है या मुझे एनडीए में जाने से अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव के पहले चले जाते हैं। वो तय कर चुके थे वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। पप्पू यादव ने जो बात कल कही है, जो पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ मंच पर कहा है, तो ये दिव्य दृष्टि मिलने के लिए पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को 20 साल लग गए। 20 साल से तो भाई ये चल ही रहा है ना कि जो जिस तरीके से यादव माल लठेत बनकर काम करते सत्ता में आने पे, जिस तरीके से गुंडागर्दी आती है, जिसे एनडीए, बीजेपी, नीतीश कुमार लगातार भुना रही है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को, किस तरीके से वहां पर इन लोगों ने गुंडागर्दी की। तेजस्वी यादव इस छवि से निकल नहीं पाया। तो तेजस्वी यादव के पास 20 साल होने के बाद भी जिस छवि से निकल नहीं सके, उसे पप्पू यादव की तो कोई संत आदमी रहे। पप्पू यादव की तो इतिहास क्या रहा है, मोटरसाइकिल पे आज भी उनके संग किस तरीके से लड़के घूमते हैं, किस तरीके से वहां पर उनका दबदबा है। तो वो किसको संदेश देना चाहते थे? मुझे लग रहा है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा वो एकदम सही था। जो घाव था तेजस्वी यादव का, उस पर उन्होंने नमक मिर्ची लगा के उसको रगड़ने की कोशिश की। अपडेट आपको दूसरे कैंप का मैं दे दूं, क्योंकि वहां भी और एनडीए में भी कुछ चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे फोटो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ लगना जेडीयू दफ्तर के बाहर। कल तस्वीर आई कि बीजेपी दफ्तर के अंदर नीतीश कुमार की तस्वीरें लगे हुए होर्डिंग लग गए हैं, और उसमें सब में टैगलाइन है, फिर से एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो मतलब ये सामान्य नहीं है सर, ज्यादा बताएंगे आपको सर। दफ्तर के अंदर लग रही फोटो, बाहर भी नहीं, सामान्य नहीं है। तो उन्होंने कहा ना फिर से एनडीए सरकार आएगी, तो बदलाव होता रहा है ना। देखिए, पहले नीतीश कुमार जी को लगा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत है, तो पहले जेडीयू ने अपने दफ्तर के बाहर फोटो लगाई मोदी जी की, वो भी पहली बार हुआ था। ठीक है। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बीजेपी को समझ में आया कि ये खेल कुछ और उल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए। तो ये कहा गया कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। पहले तो विधायक दल की बैठक हो रही थी। विधायक दल की बैठक किसके लिए हो रही थी? जब वैकेंसी नहीं थी। तो अभी वैकेंसी नहीं है, वहाँ पर पहुँच गए। और अब समझ में आया कि नहीं, ये वैकेंसी से भी काम नहीं चलेगा, चाचा के साथ ही जाना पड़ेगा। तो अब घर के अंदर भी उन्होंने तस्वीर लगा दी है, ताकि जेडीयू को, मैं बार बार इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जेडीयू का वोटर क्या भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी दोनों पर भरोसा। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है तेजस्वी यादव की, जरा सुन लेते हैं। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव कर रहा, बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार
के लोगों का ये कहना है, न उद्योग न धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के गया, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल। अब ये जो तेजस्वी यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज हो रही है, कल वोट होना है दूसरे फेज का, अंतिम फेज का, तो उससे पहले आप कैंपेन समाप्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कहिए। 171 उन्होंने बताया हमने सभाएं की हैं, ठीक है, मेहनत तो की तेजस्वी जी ने, लेकिन सवाल वही है कि हासिल क्या हुआ उससे। कैंपेन समाप्ति नहीं है। जिस दिन कैंपेन समाप्त हो गया है उस दिन भी कैसे कैंपेन किया जाता है उसका एक नजारा है।